सर्दियों की वो रात जब हवा सांसों को चीरती हुई दिल तक पहुंच जाती है और अंधेरा इतना गहरा होता है कि इंसान अपनी ही परछाई से डरने लगता है। उसी रात से जुड़ा है एक ऐसा रहस्य जो हर साल किसी न किसी इंसान को अपने साथ ले जाता है। लोग कहते हैं, अगर तुमने उस रात उस आवाज को सुन लिया तो समझ लो तुम्हारा नाम भी अब लिस्ट में आ चुका है। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां ठंड सिर्फ शरीर को नहीं, आत्मा को भी जमा देती है। गांव का नाम था शिवपुर। चारों तरफ ऊंचे पेड़, बीच में पतली सी सड़क और सड़क के आखिर में एक पुराना टूटा हुआ बंगला। वो बंगला जहां कोई नहीं रहता, लेकिन हर साल किसी न किसी की आखिरी रात वहीं गुजरती है। गांव वाले उस जगह को कहते थे मौत का घर। हर साल जनवरी की सबसे ठंडी रात को गांव से कोई एक इंसान गायब हो जाता और अगली सुबह उसकी लाश उसी बंगले के पास मिलती। चेहरे पर डर, आंखें खुली हुई और होठों पर जमी हुई एक चीख। पुलिस आती, लाश ले जाती, मामला बंद हो जाता, लेकिन गांव वालों के दिल में डर और गहरा हो जाता। इस साल उस गांव में आया था एक लड़का, अर्जुन, शहर का रहने वाला, खुद को बहुत समझदार मानने वाला और भूत प्रेत जैसी चीजों पर बिल्कुल विश्वास न करने वाला। अर्जुन वहां अपने दादाजी की पुरानी जमीन बेचने आया था। उसे बस 2 दिन रुकना था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो 2 दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। पहली ही रात गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, बेटा, कल रात बहुत ठंड पड़ेगी, किसी भी हालत में उस पुराने बंगले की तरफ मत जाना। अर्जुन हंस पड़ा, अरे बाबा, ये सब डराने की बातें हैं। लेकिन उस बुजुर्ग की आंखों में जो डर था वो नकली नहीं था। रात होते ही हवा चलने लगी, पेड़ों से अजीब आवाजें आने लगी। अर्जुन अपने कमरे में बैठा मोबाइल चला रहा था। तभी खड़ 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 खिड़की पर कुछ टकराया। उसने पर्दा हटाया, लेकिन बाहर कुछ नहीं था। अचानक दूर से एक आवाज आई, अर्जुन। वो चौंक गया। मुझे बुलाया? फिर आवाज आई, इस बार ज्यादा पास से, अर्जुन इधर आओ। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आवाज बंगले की तरफ से आ रही थी। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। बर्फ से जैसी ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई और हर कदम के साथ वो आवाज और साफ होती जा रही थी, अर्जुन, तुम्हारा इंतजार था। जब वो बंगले के सामने पहुंचा तो देखा दरवाजा अपने आप खुला हुआ था। अंदर अंधेरा और अजीब सी बदबू, जैसे सड़ती हुई किसी चीज की। उसने हिम्मत करके अंदर कदम रखा और तभी दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम! पूरा कमरा कांप उठा। पीछे से एक ठंडी सांस उसके कानों से टकराई। अब तुम भी मेरे हो। अर्जुन ने पलट कर देखा और जो उसने देखा वो उसकी मौत से भी ज्यादा डरावना था। एक औरत सफेद साड़ी में, चेहरा आधा जला हुआ, आंखों से काला खून बहता हुआ, वो हंस रही थी। हर साल मुझे एक इंसान चाहिए ताकि मैं जिंदा रह सकूं। अर्जुन चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज गले में ही दब गई। उस औरत ने उसका हाथ पकड़ा और उसकी उंगलियां बर्फ से भी ठंडी थीं। तुम मेरे अगले साल तक का सहारा हो। अगली सुबह गांव वाले फिर उस बंगले के पास जमा थे। जमीन पर एक और लाश पड़ी थी, अर्जुन की। चेहरे पर वही डर, आंखें खुली और होठों पर जमी हुई आखिरी चीख। और दूर उस पुराने बंगले की खिड़की से वो औरत मुस्कुरा रही थी, क्योंकि अब अगले साल तक उसे फिर से जिंदा रहने का मौका मिल गया था।